गुजर बकरवाल तबके के लोग हों, अन्य शेड्यूल ट्राइब हों, अब उन्हें जंगलात से जम्मू कश्मीर में निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आ चुका है। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट गुजर बकरवाल तबके को, अन्य शेड्यूल ट्राइब्स को, यहाँ तक कि उन सभी लोगों को जो जंगलात पे डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, जो जंगलों में रहते हैं और 2005 से पहले लगभग 75 सालों से जिनकी पीढ़ियां ही जंगलों में रहती आ रही हैं, उन सभी लोगों को अधिकार देता है कि वो जंगल में रह सकते हैं। वो जंगल में जो ज़मीन है उसके ऊपर उनका अधिकार है, यहाँ तक कि जंगल में जो फ्रूट हो गया या उसके अलावा अन्य तरीके के जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसके ऊपर भी उनका अधिकार है। हालांकि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनके ऊपर कुछ कदगन भी लगाता है। ये कहता है कि वो जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, वो किसी भी तरीके से जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको पूरा अधिकार देता है कि अगर जंगल में कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई फ्रूट उगता है या फिर वो वहाँ पर खेतीबाड़ी करना चाहते हैं तो वो सब काम जंगल में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे साबित होगा कि एक व्यक्ति जो है वो कई सालों से जंगल में रह रहा है और कौन उसको ये अधिकार देगा, कौन ये इंश्योर करेगा कि कोई उसको उस जंगल से निकाले ना। तो ये काम जो है वो ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। एक व्यक्ति को ग्राम सभा के आगे जो है क्लेम रखना है कि मैं इस जंगल में इतने सालों से रह रहा हूँ, ये जंगल ही मेरा घर है, मेरा परिवार भी यहाँ पर रह रहा है, हम जंगल में ही जो काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं या जो जानवर पालते हैं उसी से हमारा गुजारा चलता है। जब वो एक क्लेम करता है, ग्राम सभा को उस क्लेम को वेरीफाई करना है और क्लेम वेरीफाई करने के बाद वो अधिकार जो है उस जंगल पर, उस जमीन पर अधिकार उस गुजर बकरवाल का या फिर उस शेड्यूल ट्राइब का हो जाता है। इसके अलावा ये कानून ये भी ताकत देता है कि अगर 2005 से पहले किसी भी उस व्यक्ति को, शेड्यूल ट्राइब को, जंगल में जहां पर वो रह रहा था उस जमीन से निकाला गया है, उसे जबरदस्ती वहां से भगाया गया है, उसे कहा गया है कि वो वहां पर नहीं रह सकता, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे रिहेबिलिटेट किया जाए, उसे दोबारा से जो है बसाया जाए, उसे पैकेज दिया जाए, इंश्योर किया जाए कि उसके वो सारे अधिकार मिले जिनका हकदार वो अब इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने के बाद हो चुका है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए या फिर जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं कि ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है या इस एरिया में हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, नहीं हो, शेड्यूल ट्राइब हो, नहीं हो, और आप किसी शेड्यूल ट्राइब को वहाँ से निकाल देते हैं, उसके बाद सरकार वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर ज़मीन जो है किसी और काम के लिए अलॉट नहीं कर सकती। यानी कि आप अगर शेड्यूल ट्राइब को ये कहकर निकालते हैं कि इस एरिया को की प्रोटेक्शन के लिए हमने आपको निकाला है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि उस ज़मीन के ऊपर बाद में आप मॉल खड़े कर दें या उस ज़मीन के ऊपर आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर दें। वो काम भी अलाउ नहीं किया गया है। और साथ ही में इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कहा गया है कि जो नॉर्मल कानून होता है ज़मीन लेने का, यानी कि आप अगर ज़मीन खरीदने जाते हैं तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो कानून भी शेड्यूल ट्राइब तबके के ऊपर, अगर वो फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर रहते हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर अपना घर बना रहे हैं, तो उनके ऊपर वो कानून भी लागू नहीं होता। बिना कॉम्पनसेशन के, बिना मैंडेटरी अफॉरेस्टेशन के, मैंडेटरी अफॉरेस्टेशन यानी कि जब सरकार कोई भी फॉरेस्ट की ज़मीन लेती है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी और जगह पर जो है पेड़ लगाएं, किसी और जगह पर जो है जंगल लगाने की कोशिश करें, पेड़ लगाने की कोशिश करें कि हमने इतने जंगल के पोर्शन को लिया है, अब इसके बदले में हम कॉम्पनसेशन में यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। वो भी इन गुजर बकरवाल तबके के लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये जो है जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि देखा ये गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करके रखें और साथ ही में फॉरेस्ट के अलावा, जंगलों के अलावा और जंगलों में जिस भी तरीके का प्रोड्यूस बनता है उसके अलावा उनके पास जीने का कोई और जरिया नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि उन्हें पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है उस ज़मीन के लिए और ना ही उन्हें किसी और जगह पर जंगल लगाने की ज़रूरत है अगर वो जंगलों में अपना घर बनाते हैं तो। साथ ही में ये कहा गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो उस जंगल की उस ज़मीन को बेच नहीं सकते, किसी और व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते, लेकिन खुद पीढ़ी दर पीढ़ी उस जगह पर रह सकते हैं। एक बाप है, उसका बेटा वहाँ पर रह सकता है, एक व्यक्ति है, उसकी बीवी वहाँ पर रह सकती है, आने वाली जनरेशन जो है वो जगह पर रह सकते हैं, लेकिन वो उस ज़मीन को किसी और व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकते, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो। यानी कि
ये जो जंगल की प्रॉपर्टी है इसे इनहेरिट किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा ये कहा गया है कि अगर सरकार को कोई भी फॉरेस्ट के एरिया से शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को किसी और जगह रीएलोकेट करना पड़ता है, वो रीएलोकेशन तब तक नहीं होगी जब तक पूरा प्रबंध नहीं किया जाएगा उस जगह पर उन लोगों को बसाने का। यानी कि जब तक जिस जगह पर उनको ले जाया जा रहा है वो ज़मीन डिस्प्यूट फ्री नहीं होती, उस ज़मीन में सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं होती और ये इंश्योर नहीं किया जाता कि वहाँ पर उन्हें जब बसाया जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक उन्हें रीसेटल नहीं किया जा सकता। ये साफ तौर पर इस जगह पर लिखा गया है। और इसी के साथ ये भी लिखा गया है कि अगर रीएलोकेट किया भी जाता है, उन लोगों को किसी और जगह ले जाया जाता है और कारण ये दिया जाता है कि हम यहाँ पर जंगलों को बचाने के लिए इन्हें किसी और जगह ले जा रहे हैं, तो फिर जंगल की उस जमीन को वो किसी और डिपार्टमेंट के हवाले नहीं कर सकते और किसी और काम में नहीं ला सकते। ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार को ये ताकतें दी गई हैं कि वो उसके बाद उस जमीन को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये कहा गया है कि ग्राम सभा के किसी भी फैसले से अगर लोगों को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, मान लीजिए किसी एक परिवार ने क्लेम किया कि हम ये जंगल में रह रहे हैं, इस जंगल का हमें अधिकार दिया जाए, ग्राम सभा कहती है कि आपका क्लेम वेरीफाई नहीं है या आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ग्राम सभा के बाद वो व्यक्ति जो है वो सब डिविजनल कमेटी में जाकर अपना क्लेम रख सकता है और अगर सब डिविजनल कमेटी में भी उसकी बात नहीं मानी जाती तो उसके बाद वो 60 दिनों के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में भी अपनी ये जो है अपनी डिमांड रख सकता है, ये कह सकता है कि मुझे जंगल के इस एरिया में अधिकार मिलना चाहिए। इस कानून के जम्मू कश्मीर में आने के बाद कई सारे सेफगार्ड्स मिल चुके हैं उन सभी लोगों को जो जंगलों में रहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अचानक से उठ के ये नहीं कह सकता कि आपके जो घर हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा या आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने के बाद जो गुजर बकरवाल तबका है, जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में रहती है, उन सभी को एम्पावर किया गया है कि जिस जगह पर वो रहते हैं और जिस जगह पर पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहते आ रहे हैं, जंगल की उस जमीन के ऊपर उनका अधिकार है। लेकिन उनके लिए भी शर्तें रखी गई हैं कि वो उस जंगल को प्रिजर्व करें, वो उस जंगल को कंक्रीट में ना बदलें और उस जंगल की जमीन को किसी और को ना बेचें।